हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। शिक्षक भर्ती एवं सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के विषय में देखेंगे कितने रैंक तक के लोगों का सिलेक्शन हो सकता है और वेरिफिकेशन के लिए कितने रैंक तक के लोगों को आयोग द्वारा बुलाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज कितना रैंक आपका आना चाहिए। ये अनुमानित आंकड़ा हम पिछले एग्ज़ाम्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्स में कितने प्रतिशत लोगों ने अनुपस्थित और उपस्थित रहे हैं। तो देखिए, शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है उसमें अभ्यर्थी 1,53,584 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम अभ्यर्थी थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 1,22,542 अभ्यर्थियों ने उपस्थित अपना दर्ज किया, अर्थात 20% से भी अधिक लोगों ने अनुपस्थित वहाँ पर थे। शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक देखिए, उसमें भी 20% लोगों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। उसका देखिए व्याख्याता कॉमर्स के लिए 43% से अधिक अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। आप देखेंगे व्याख्याता मैथ्स के लिए तो 50% लगभग लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। व्याख्याता फिजिक्स के देखेंगे तो मात्र 40% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, अर्थात 59.54% लोगों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया नहीं है। जो एग्ज़ाम दिए उनके लिए और जो सिलेक्शन की जो संभावना है और बढ़ जाती है। तो देख सकते हैं इसका कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपका दिया हुआ है। अब देखते हैं हम शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कितने लोगों को, कितने रैंक तक के लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। तो वेरिफिकेशन के लिए कितने लोगों को बुलाया जा सकता है, इस पर हम देखते हैं। शिक्षक भर्ती सामान्य वर्ग, इसके लिए सामान्य वर्ग के लिए 1001 पद है और उसका 3 गुना 1001 का 3 गुना अभ्यर्थियों को आपका वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना है। 3 गुना लोगों को, अर्थात 3,300 लोगों को, अर्थात 3,300 रैंक तक लगभग, ये अनुमानित आंकड़ा है, इतने लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग, तो इसमें आपका जनरल सामान्य वर्ग और ओबीसी के लोग भी होंगे, एससी के भी लोग होंगे और एसटी के भी लोग होंगे, जो 3,000 लोगों में शामिल होंगे। उसके पश्चात ओबीसी के लिए 628 पद, उसके लिए 484 व्यक्ति, ये जो पी लिखा हुआ है पर्सन है और आर जो लिखा हुआ है रैंक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो 484 व्यक्ति को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो 484 प्लस 3,000, ये 3,000 जो रैंक है इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि रैंक जो है बढ़ते हुए जाएगा। सामान्य वर्ग जो टॉप में जो 3,000 लोग हैं उसको सामान्य वर्ग में लिया जाएगा। उसके नीचे जो ओबीसी वर्ग के जितने लोग आते हैं उसको आपका ओबीसी में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 3,000 जो पद को, रैंक को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5,887 पद जो रैंक है, इतने लोगों के लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ओबीसी वर्ग का आ सकता है। अर्थात ओबीसी के लिए लगभग 6,000 रैंक में यदि आपका नाम आता है तो पहला लिस्ट में आपका वेरिफिकेशन के लिए नाम आ सकता है। अगला हम देखते हैं एससी के लिए। एससी के लिए आपका 329 पद, उसमें 3 गुना जब करेंगे तो 987 व्यक्ति को वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएगा। 5,887 जो पहले का जो रैंक है उसको हम यहाँ पर शामिल कर देते हैं, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 6,854। तो लगभग 7,000 रैंक के अंदर आपका आता है, तो आपका एससी वर्ग में वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। अब इसमें आप बोलेंगे कि सर इसमें तो आपका जो रैंक ओबीसी रैंक या एससी रैंक लोग भी ऊपर में आते हैं, तो सबसे पहले सामान्य वर्ग में तो एससी का भी सिलेक्शन हो सकता है आपका, क्योंकि वो अनारक्षित है। एसटी, एससी, ओबीसी सबका उसमें सिलेक्शन होगा। लेकिन ये 5,857 पद में भी आपका
SC के लोग होंगे अनारक्षित के बाहर, है ना, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ऐसा है कि SC के लोग जितने लोग होंगे, ST के भी लोग होंगे, OBC को भी लोग होंगे उसमें। तो उसमें क्या है, OBC के अलावा जो रैंक के लोग हैं, जो बाहर अन्य कैटेगरी में आते हैं, उनके जितना लोग जो है जनरल वर्ग के बाहर भी होंगे। इससे 5887 पद में क्या होगा, जनरल कैटेगरी के लोग बाहर भी होंगे। इसलिए हम एक तो संभावित रैंक जारी कर रहे हैं, इसमें से लोग क्या होंगे, बाहर भी होंगे। तो इसलिए टोटल 7,000 लगभग लोग SC में आपका आ जाएंगे। अब देखिए ST के लिए देखते हैं, यहाँ पर 3,803 पदों का चयन होना है और उसके लिए आपका 12,621 लोगों को वेरिफिकेशन के लिए इसका 3 गुना बुलाया जाएगा, जिसमें 12,621 पद, जिसमें हम ये वाला जो ऊपर के जो रैंक है, जिसमें सामान्य वर्ग OBC और ST के जब हम जोड़ देते हैं, और देखिए इसके अलावा भी लगभग 10,000 लोग ऐसे होंगे जो सामान्य वर्ग, OBC वर्ग और SC वर्ग होंगे। 10,000 से भी ज़्यादा पद हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं जो टॉप के रैंक में आए होंगे, जिनका रैंक से बाहर उनको हो जाना होगा, क्योंकि उनका जो पोस्ट है वो कम है। तो लगभग 30,000 इतने जब जोड़ते हैं हम, इतने जो रैंक को, लगभग 30,000 रैंक तक के लोगों को वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए ST वर्ग में बुलाया जाएगा। ये 30,000 अधिक भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है इस पर कि ये जो 10,000 जो पद हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, हो सकता है 20,000 भी हो सकता है। इसका कोई अनुमान अभी लगाया नहीं जा सकता। जब हम लिस्ट आती है, जैसे ही उसका सूची आती है, हम उस पर हम लगा सकते हैं कि कितने रैंक तक लोगों को एग्जैक्ट सिलेक्शन होना है। अभी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो 30,000 लगभग ST के लोगों को यहाँ पर वेरिफिकेशन बुलाएगा पहला लिस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए। देखिए 303 रैंक बुलाया जाएगा, जिसमें से अपात्र भी होते हैं और सिलेक्शन भी होता है, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे लोग क्या होंगे, यहाँ पर अपात्र भी होंगे। तो मान लीजिए इसमें से पिछले जो टीचर वेरिफिकेशन हुआ, 40% लोग अपात्र हुए थे, ठीक। अब इसमें मान लीजिए 33% लोगों को भी अपात्र होते हैं। अपात्र अर्थात बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दिए रहते हैं, लेकिन उनके पास B.Ed की डिग्री नहीं रहता। कई लोग B.Ed किए रहते लेकिन टेट क्वालिफाई नहीं रहते हैं। तो इस तरह से अपात्र हो जाते हैं। तो 1,000 लोग लगभग अपात्र हो जाएंगे। 1,001 लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन होगा, और एक जो बचा लगभग 1,000 कैंडिडेट, उसमें से OBC, SC और ST के लोग होंगे जो अगले जो कैटेगरी में उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो इस तरह से इसका चयन होना है। देखिए सहायक शिक्षक वेरिफिकेशन रैंक, इसके लिए देते हैं आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर आपका अनारक्षित वर्ग के लिए 1,084 लोगों का यहाँ पर वेरिफिकेशन के पदों का लिए सिलेक्शन होना है, जिसमें से आपका 3,251 लोगों का आपका वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जाना है। उसके पश्चात OBC के लिए उसी कैटेगरी में हम देखेंगे, यहाँ पर 754 लोगों का पद है, उतने लोगों को नौकरी लगना है, लेकिन यहाँ पर 2,262 लोगों का क्या है यहाँ पर वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा। और जब 3,251 जो ऊपर का रैंक है जिसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो कुल हमारा हो जाए यहाँ पर 5,514। तो लगभग यहाँ पर 6,000 तक के लोगों को वेरिफिकेशन के लिए OBC में आपका बुलाया जाना है। SC के लिए देखेंगे तो 720 लोगों को वेरिफिकेशन में बुलाया जाना है, और ये 5,514 जब हम इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाती है 7,208 पद। तो लगभग फ्रेंड देखिएगा 8,000 लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जा सकते हैं। ये 8 से 10,000 हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपात्र भी होंगे। अब देखिए ST कैटेगरी के पर 12,621 लोगों को इसका 3 गुना, कुल पद का 3 गुना वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पर 7,237 लोग यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर आपका ऐड होगा ऊपर के रैंक का। तो टोटल जब इसमें हम करेंगे 10,000 लोग, मान ले जाए हम ST OBC के लोअर के लोग भी ऊपर में शामिल होंगे, जो आपका नंबर तो लाएंगे
लेकिन कैटेगरी के नाम से वो सिलेक्शन से बाहर रहेंगे, वैसे लोगों को जब शामिल करते हैं तो यहाँ पर 30,000 लगभग लोग यहाँ पर भी शामिल होते हैं। आपका 30,000 लोगों को एसटी कैटेगरी के लिए आपका वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। अब ये 30,000 जो है, इसमें मान लीजिए 30,000 में आपका 10,000 लोग, 30,000 में क्या है यहाँ पर 10,000 लोग अपात्र होते हैं, है ना। तो फिर इसी तरह से रैंक जो है आगे बढ़ते जाता है, जितने अपात्र होंगे उसका रैंक आगे बढ़ता जाएगा। वेरिफिकेशन का अनारक्षित वर्ग हम देखते हैं, हम यहाँ पर आपका उसी तरह 33% लोगों को यहाँ पात्र हम मान के चलते हैं। तो 3,251 में 1,100 लोग अपात्र कैंडिडेट होंगे, जिसमें 184 लोगों का सिलेक्शन होना है, और फिर 1,068 कैंडिडेट जो बचेंगे जो एसटी, एससी या फिर ओबीसी वर्ग से होंगे। तो ओबीसी का है मान लो, तो ओबीसी कैटेगरी में चला जाएगा उसका ओबीसी में, है ना, और एसटी का एसटी में और एससी का एसटी में जा करके उनका पोस्ट मिलेगा। लेकिन अपात्र कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं इसमें, इसलिए रैंक जो है और बढ़ते जाएगा। तो पहला जो हमारा लिस्ट आएगी उसमें संभावित या रैंक तक के लोग, यदि इस रैंक तक आपका आता है तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन श्योर है। तो ये वीडियो हमने एक ओवरऑल रैंकिंग के विषय में हमने बनाने का प्रयास किया है। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।